Now, today, let's start with chapter number 3, the Delhi Sultanate. In this chapter, I will tell you about slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid, फिर हमारे आते हैं लोधी, and how then what are the causes of the downfall of Delhi Sultanate. Now, first is जो Delhi had emerged as an important city in 12th century अंडर तोमर राजपूत. जो दिल्ली थी एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी 12th सेंचुरी में जब आपके कौन थे, तोमर राजपूत थे, एंड उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया इसको. एंड दे वर डिफीटेड बाय, किसने डिफीट करा था, चौहान्स ने, इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी. देखो चौहान्स ने क्या करा था, इनको डिफीट करा था कब, जब मिडल टाइम था किसका, 12th सेंचुरी का, राइट. सो दिल्ली का जो कमर्शियल सक्सेस था दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जैना मर्चेंट्स हु लिव इन द सिटी ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ तोमर और चौहान. जब किनका रिजाइन हुआ था, आपके तोमर्स का और चौहान का. सो द जैना मर्चेंट्स मिंटेड कॉइन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, देलीवान, एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स. इन्होंने क्या करा, कॉइन्स को मिंट करा, जिनको हम देलीवाल कहते हैं. एंड व्हाट दे डिड, दे कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, और उन्होंने टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करा. सो इट Delhi Sultanate began in 13th century and Turkish invade soon become a new ruler of India. जो टर्किश इन्वेडर थे, जो उनका धीरे धीरे क्या बन गए, वो नए रूलर्स बन गए. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड बिटवीन हिज जनरल्स. जो दिल्ली सल्तन हु फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड बाय स्लेव जनरल ऑफ गौरी, जिसका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक. क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक. देन वी हैव स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, राइट, बिकॉज इट्स 3 सुल्तान देमसेल्फ वर स्लेव्स. जो इसके तीनों सुल्तान थे वो अपने आप में क्या थे, स्लेव्स थे, राइट. लाइक वी हैव इल्तुतमिश, बलबन, ये किसके स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के. अगर आपसे कोई पूछे कि इल्तुतमिश और बलबन किसके स्लेव थे, कुतुबुद्दीन के. हु वाज द ट्रस्टेड स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी, ये किसका स्लेव था, मोहम्मद गौरी का, राइट. देन वी हैव कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210. सो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, फाउंडर थे ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन कौन थे, आपके फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के. ही वाज वेल नोन फॉर हिज करेज, फाइटिंग स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज. ये किसके लिए जाने जाते थे, करेज के लिए, उनकी फाइटिंग स्किल्स के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज के लिए, राइट. ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years. इसने क्या करा, 4 साल के लिए रूल करा. फॉर हाउ मेनी टाइम्स, ओनली फॉर 4 years. और इसकी जो entire life थी, he what he did, he took attentions in strengthening his position and kingdom. He was a kind hearted, ये क्या था, kind hearted था, just और generous ruler. इसकी generosity की वजह से इसको हम क्या कहते थे, लक बख्श. What he was called लक बख्श और giver of lakhs. He gave large sum of money in a charity. तो बहुत सारा पैसा इन्होंने किस में दिया, चैरिटी में दिया. एंड कुतुबुद्दीन built 2 mosques, one in Delhi जिसका नाम था ख्वाते इस्लाम, और दूसरा आपका अजमेर में था. देन वी हैव अराई दिन का, देन वी हैव अराई दिन का झोपड़ा, राइट. दे 2 मॉस्क थे जो उन्होंने बनाए थे. इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करा कुतुब मीनार का, बट ड्यू टू हिज सडन डेथ एट लाहौर, जो उनके सक्सेसर थे, हु वाज हिज सक्सेसर, इल्तुतमिश, ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार. So later, Firoz Shah Tughlaq added fifth and the last story to it. Qutub Minar was used as minaret by the मुजीन to summon Muslims for prayer. ठीक है, और ये क्या करते थे, समन करते थे मुस्लिम्स को फॉर द प्रेयर. Then we have शमसुद्दीन इल्तुतमिश. लेट्स टॉक अबाउट शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से जिन्होंने 1236 तक उनका. कुतुबुद्दीन was succeeded by his son अरमान शाह, but soon he was replaced by इल्तुतमिश son-in-law, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. किसने रिप्लेस करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. इल्तुतमिश ने क्या करा, इल्तुतमिश कंसोलिडेटेड द रूल ऑफ इलाबरी तुर्क्स इन सल्तनत एंड ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन. उसने क्या करा, जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन थी उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करी. एंड ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द सपरेशन ऑफ ऑफेंस. ही इंट्रोड्यूस मिलिट्री रिफॉर्म्स. उन्होंने क्या करा कि जो कंट्रोल था, ठीक है, जो आपके लोकल रूलर्स था, जो उनके कंट्रोल था, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे. एंड अंडर इल्तुतमिश अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, जिसे हम चहलगामी कहते हैं, क्या कहते हैं, चहलगामी.
ठीक है, क्या कहते हैं, चहलगामी, दे बिकम पावरफुल एंड इल्तुतमिश नीड द सपोर्ट ऑफ हिज ओन ट्राइब, क्योंकि इल्तुतमिश क्या चाहता था, अपनी ही ट्राइब का सपोर्ट चाहता था अगेंस्ट द इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज, एंड ही वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्टेबलाइज हिज रूल, एंड ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड आल्सो एक्सटेंडेड द स्क्रीन वॉल्स, जो स्क्रीन वॉल्स थी, कुआतुल इस्लाम जो मॉस्क थी, उसकी वॉल्स को क्या करा, बड़ा करा। देन कम्स रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल करा। आफ्टर द डेथ इन 1236, इल्तुतमिश नोमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो अपनी डॉटर थी रजिया, इल्तुतमिश ने उनको अपने सक्सेसर बनाया इंस्टेड ऑफ हिज टू सन। उनके दो सन्स भी थे, उनको नहीं कहा, उनको नहीं बनाया, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन वाज रूलिंग, जो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, एंड इट वाज नॉट, मतलब जो लोग थे वहां के, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो व्हाट दे डिड, दे किल्ड रजिया सुल्तान। सो रजिया was the first woman to rule from Delhi. She wore men clothes, hunted rod horses and knew how to fight. Some जो आपके novels थे, they plotted against her, उन्होंने अगर उसको कैप्चर करा, बट वन ऑफ देम, अल्तुनिया मैरिड हर, उसमें से लेकिन एक जो नॉवल था उसने अल्तुनिया, उसने उससे शादी कर ली, एंड द टू ऑफ देम डिसाइडेड टू गो टू पंजाब एंड डिफीट द अदर नॉवेल्स। देखिए दोनों ने क्या होता कि जब हम पंजाब जाएंगे, जो दूसरे नॉवल है जो उनके अगेंस्ट थे, उनको डिफीट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑन द वे दे वर डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड किल्ड इन फाइट ऑफ बाय बंदित्स। ठीक है, जो बंदित्स उन्हें मार देते हैं। Then after the reign of Raja Sultan, a few rulers came to power. The period of 1240 to 66, it witnessed a rule of several inefficient सुल्तान। और यहाँ पे क्या हुए, बहुत सारे several inefficient सुल्तान हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं आपके ग्यासुद्दीन बलबन, ये 1266 और 1287 के बीच में रूल करते हैं, एंड ग्यासुद्दीन बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हैड टू फेस नंबर ऑफ डिफिकल्टी, वो अपने टेन्योर में था तो इसने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी, एंड ही इज ओन टू चीफ नोन एज द 40, दे बिकम देयर एनिमीज, और वो ही क्या बन गए, इसके एनिमीज बन गए। राइट, द राजपूत एंड द मंगोल्स वर ऑल्सो नॉट टोटली सप्रेस्ड, और जो राजपूत से मंगोल्स थे, दे वर नॉट टोटली सप्रेस्ड, सो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू क्रश द 40। इन ऑर्डर टू रीच द प्रेस्टीज ऑफ लॉयल्टी ही मेड हिज कोड बोथ डिग्निफाइड एंड मेजेस्टिक। उसने अपने कोड को कैसा बनाया, डिग्निफाई बनाया और मेजेस्टिक बनाया। राइट, द नॉबल्स हैड टू परफॉर्म सजदा, मतलब बोइंग द हेड बिफोर हिम। ही प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव्स किंग, और उसने किसको क्या प्रूव करा, एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव्स किंग। और फिर बलबन की डेथ हो जाती है कब, 1287 में। हिज सक्सेसर, जिसके सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे और इनएफिशिएंट थे, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। अ खलजी नॉवल नेम जलालुद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन एंड द स्लेव डायनेस्टी केम टू एंड। और अब स्लेव डायनेस्टी कब एंड हो जाता है, स्लेव डायनेस्टी का 1290। फिर हमारी आती है खिलजी डायनेस्टी, जो 1219 से 90 से 300 1320 तक क्या करती है, रूल करती है। सबसे पहले आता है जलाउद्दीन खिलजी। राइट, ही वाज द फाउंडर। फाउंडर कौन था खिलजी डायनेस्टी का, जलाउद्दीन खिलजी। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर इन हिज यूथ बट ही असेंडेड द थ्रोन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, बुढ़े हो रहे थे, दैट्स व्हाई ही असेंडेड द थ्रोन। एट द टाइम ऑफ हिज एसेशन, जब उसका एसेशन का टाइम था, ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। बाय दैट टाइम ही हैड टर्न इनटू अ काइंड हार्टेड मोनार्क, और वो किस में टर्न हो गया, काइंड हार्टेड मोनार्क। देन हिज एम्बिशियस नेफ्यू, जो उनके नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे, अलाउद्दीन खिलजी, बिगिन ड्रीम ऑफ इनहेरिटिंग द थ्रोन ऑफ जलाउद्दीन एंड वाज द ट्रिचरियसली स्टेप्ड बाय अलाउद्दीन। और कौन, किसने स्टेप करा था, अलाउद्दीन है। देन कम्स अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1216 तक रहे। सो अलाउद्दीन ही वाज अ ब्रिलियंट जर्नल, कैसे जर्नल थे, ब्रिलियंट जर्नल थे, एंड वाज श्रीव्ड एडमिनिस्ट्रेशन। हिज ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द होल वर्ल्ड, उसका क्या ड्रीम था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूं।
What was his dream? To conquer the whole world. He called himself Second Alexander. वो अपने आप को क्या कहता था? Second Alexander कहता था. That is Sikandar-e-Shah. He believed that defense, expansion and consolidation could all go together. वो ये बिलीव करता था कि जो डिफेंस है, एक्सपेंशन है, कंसोलिडेशन है, सब एक साथ जा सकते हैं. एंड ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम मंगोल इन्वेजन. और ये कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ डिफेंस का यूज करता था. जब किसका इन्वेजन हुआ? मंगोल्स का इन्वेजन हुआ. He adopted policy of expansion. During his reign, the boundaries of Delhi Sultanate expanded beyond the Vindhyas up to the Deccan. कहाँ से एक्सटेंड हुई? बियॉन्ड द विंध्यस. और कहाँ तक? दक्कन तक एक्सटेंड हो गई. एंड आफ्टर अलाउद्दीन डेथ खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर. और जब इसकी डेथ हो गई अलाउद्दीन की, जो खिलजी डायनेस्टी थी वो अब आगे सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि जो आगे के रूलर्स थे थोड़े वीक थे और इनएफिशिएंट. देन कम्स तुगलक. तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1440. सो तुगलक डायनेस्टी जब डेथ हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की. कब? अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है 1316 में. वंस अगेन एक कंफ्यूजन और चायोस होती है एंड मेनी नोबल्स ट्राई टू असेट देयर इंडिपेंडेंस. एट दिस टाइम गाजी मलिक, अ जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ही रोज टू पावर. वो पावर में आ जाता है, राइट. एंड ही असेंडेड द थ्रोन किसकी? एज ग्यासुद्दीन तुगलक इन 1320. उसके बाद हमारे 1320 में आते हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, जो कब तक रूल करते हैं? 1325, मतलब 5 ईयर्स के लिए करते हैं. एंड ही वॉज एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. और एक एबल कौन थे? मिलिट्री कमांडर थे. ही रिमूव्ड वेरियस हार्श मेजर इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड ही रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द. इन्होंने एक पीस और एक ऑर्डर किंगडम में लेके आते हैं. राइट. ही बिल्ड द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलाबाद इन दिल्ली. और एक इंसिडेंट होता है जो 1325 में होता है और इसकी डेथ हो जाती है. देन कम्स मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक. He came in 1325 and ruled till 1351. Right, Muhammad bin Tughlaq was a great ruler. He was so many sources which provide information about his reign. Ibn Battuta, एक famous traveler थे, इंडिया थे ड्यूरिंग द टाइम एंड हैड लेफ्ट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशन ऑफ कंट्री. मोहम्मद तुगलक क्या थे? एक लर्नड मैन थे. व्हाट ही वाज अ लर्न मैन एंड ट्राई टू रूल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीजन. और किस पे रूल करते थे? प्रिंसिपल ऑफ रीजन. इन्हें हर चीज का क्या चाहिए होता था? रीजन चाहिए होता था. राइट. ही रिसीव्ड एजुकेशन इन लिटरेचर, रिलीजन एंड फिलोसफी. ही वॉज अ कंप्लीट पोएट एंड वर्सेटाइल स्कॉलर. और किस फील्ड में? आपकी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंसेस एंड मेडिसिन. मेनी ऑफ हिज आइडियाज जो थे दे वर very sensible and rational, but they did not work out well because some of them were ahead of his time. कुछ क्या थे? थोड़े टाइम से ahead थे. There is, so they ended in failures. So he had been discovered as his wisest fool, a madman, an idealist visionary. जो इसके फीचर्स थे. So these failures lowered his prestige. He faced various rebellions in which several regions become independent. And when did he died? In 1351. जो आपके मोहम्मद तुगलक होते हैं, ये भी आपके 1351 में डाइड हो जाते हैं. Then Ibn Battuta writes that जो जोना खान थे, कौन? जोना खान prepared a palace by royal architect to welcome Ghiyasuddin, and it was to fall down. ये क्या था? एंड जस्ट बाय अ टच ऑफ एन एलिफेंट एज सुल्तान एलिफेंट पास फ्रॉम इट द पैलेस फॉल डाउन. जैसे ही सुल्तान का एलिफेंट वहां से पास करता है, उसके ही उससे वो गिर गया. ठीक है, इतना मजबूत था. देन कम्स फिरोज शाह तुगलक. ही केम इन 1351 and ruled till 1388. After the death of Muhammad Tughlaq, his cousin Firoz Shah Tughlaq ascended to throne. जब मोहम्मद तुगलक की डेथ हो जाती है, फिर इसके कजन था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, वो रूल करते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं. एंड ही रियलाइज दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ मोहम्मद फेलियर वाज ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ हिज नो. सबसे बड़ा फेलियर जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो मोहम्मद से इसका जो फेलियर था, एक तो उसके पास सपोर्ट नहीं था, ना तो उसके नॉबल्स का और ना ही उलेमास का. सो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट.
एंड ही गेव देम ग्रांट्स, और ये ग्रांट्स देता है किसके, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में. एंड ही रिमेन्ड लीनियंट इन हिज डीलिंग विद नॉबल्स एंड परमिटेड उलेमास इंटरफेरेंस इन स्टेट पॉलिसी. और उसने क्या करा, उसने उलेमास जो थे उनका इंटरफेरेंस करा, जो भी वो पॉलिसीज बनाता था स्टेट पॉलिसीज, उसमें उसने किसका इंटरफेरेंस करा, उलेमास का, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स what it do, it improved the relationship with nobles and innovas, but decreased his power. Governor of some province rebelled against him, but he could not suppress all the revolts. लेकिन जो सारे revolts थे वो उनको सक्सेसफुली सप्रेस नहीं कर पाया. देन फिरोज शाह कैरी आउट मेनी वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर. वो बहुत सारे वर्क करता है पब्लिक वेलफेयर के. ही इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू कैनाल. देखो इतने क्या करा, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा. और कैसे इम्प्रूव करा, बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू कैनाल्स. एंड द यमुना कैनाल वो उसमें से एक है आपका. He built many hospitals and sarais, and he set up many madrasas. He was interested in ancient culture of the city. जो नंबर ऑफ बुक्स थी, जो संस्कृत में हमारी बुक्स थी, उनको किस में ट्रांसलेट करा गया, पर्शियन और अरेबिक्स में. ठीक है. ये एक बिल्डर भी था, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर. ही बिल्ड सिटीज. कौन कौन सी, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजशाह, कोटला, ये सिटीज इन्होंने बना ली. और देन व्हेन डिड ही डाइड इन 1388. हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनकम्पिटेंट. वीक थे और बहुत ज्यादा इनकम्पिटेंट थे, और ये दे आवर पावरलेस एंड टू क्रश द रिबेलियन डिफरेंट पार्ट. सो इन 1398 जो इन्वेजन हुआ तिमूर का, मीन्स टर्किश चीफ जो थे आपका सेंट्रल एशिया में, उससे क्या हुआ, जो तुगलक्स थे उनका डाउनफॉल हो गया. क्या हुआ, जैसे ही इन्वेजन हुआ तिमूर का, तुगलक का डाउनफॉल हो गया. कि हाउ वॉज द इन्वेजन, हाउ तिमूर इन्वेडेड. Let's talk about that. So during the reign of the last ruler, जब रिजाइन हो रहा था लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का, तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो मंगोल किंग थे, जो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से. व्हाट हैपन, अमीर तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1390. ही प्लंडर्ड दिल्ली एंड अदर टू टाउन्स एंड सिटीज इन दिस वे. उन्होंने क्या करा, दिल्ली को प्लंडर करा और डिफरेंट जो टाउन्स थे, सिटीज थे, उनको भी प्लंडर करा. He ordered a general masquerade in Delhi like Muhammad of Ghaznavi. He too carried wealth of India. जिससे वो क्या कर सकते, अपनी अपनी ही ओन सिटी को ब्यूटिफाई कर सके, राइट, टू ब्यूटिफाई हिज ओन सिटी, जिसका नाम था आपका समरकंद. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट न्यू सिटी, समरकंद. देन सैयद डायनेस्टी. अब आपकी सैयद डायनेस्टी आ जाती है, जो 1414 से 1451 तक क्या करती है, रूल करती है. खिजर खां, जो खिजर खां थे, ही कैप्चर्ड थ्रोन व्हेन तिमूर लेफ्ट इंडिया. जब तिमूर इंडिया को लेफ्ट कर देता है, एंड एस्टैब्लिश्ड सैयद डायनेस्टी इन 1440. ठीक है, जब तिमूर इंडिया को छोड़ देता है तो सैयद्स आ जाते हैं और वो अपना रूल क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं 1450 में. जो प्रोमिनेंट रूलर्स आते हैं, जैसे आपके खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं. उसके बाद आती है आपकी लोधी डायनेस्टी, जो आपकी 1451 से 1526 तक रहती है. सबसे पहले आते हैं आपके बेहौल लोधी. बेहौल लोधी 1451 to 1489. So in 1451, Behol Lodi ascended the throne of Delhi after defeating Alam Shah. He was generous ruler. In 1488, his son Sikandar Lodi ascended the throne after his father death. ठीक है, उसने क्या करा, थ्रोन को असेंड करा जब उसके फादर की डेथ हो गई. सो हु डिड इट, द सन सिकंदर लोधी. तो आपके बेलौल लोधी के बाद कौन आते हैं, उनके बेटे, जिनका नाम था सिकंदर लोधी. ही रूल्ड फ्रॉम 1489 to 1570. He ascended the throne in 1489 and he was the greatest king of Lodhi dynasty. He controlled the Ganga Valley as far as जो वेस्टर्न बंगाल, गंगा वैली के साथ साथ जो वेस्टर्न बंगाल वाला पार्ट था, वो भी उसमें क्या करा, कंट्रोल करा. ही फाउंडेड न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506. उसने उसको कैपिटल बनाया. एंड व्हेन डिड ही डाइड इन 1570 ड्यू टू इलनेस. बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है. फिर आते हैं आपके इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक रूल करते हैं. सो ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड ही फेस लॉट ऑफ रिबेलियन. राणा संगा ऑफ मेवाड़, ये सबसे पावरफुल थे आपके वेस्टर्न राजस्थान. अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो सबसे जो पावरफुल थे वो कौन थे, राणा संगा थे.
ठीक है, सुल्तान सप्रेस्ड हिम, ही अर्न डिस्प्लेजर ऑफ नॉवेल्स। ये क्या earn करता है? डिस्प्लेजर ऑफ नॉवेल्स। जब ये किसको रिप्लेस करते हैं? अपने ओल्ड और एक्सपीरियंस सीनियर कमांडर को। विद यंगर वंस, दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर, द रूलर ऑफ कबूल, जो काबुल के रूलर थे बाबर, वो उनको इनवाइट करता है कि आप आओ इंडिया में इन्वेट करो। सो बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बाबर क्या करता है? पहले बैटल ऑफ पानीपत में किसको डिफीट कर देता है? इब्राहिम लोधी को उनको मार देता है। और इससे क्या होता है? आपके मुगल एम्पायर की बिगनिंग होती है। नाउ लेट्स स्टडी सम कॉजेज। भाई जो कॉजेज था जिससे आपका दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो रहा था, वो क्या थे? फर्स्ट इज डेपोटिज्म। देखो जो आपके तुर्क अफगान रूलर थे, दे वर डेस्पोटिक बाय नेचर, दे ट्राई टू रूल विद स्वॉर्ड एंड कुड नेवर विन द कॉन्फिडेंस ऑफ। वो हथियार किस पे लड़ते थे, और ये भी था कि वो अपना क्या कहते हैं, विश्वास नहीं जगा पाए थे, मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस होता है लोगों के बीच में, वो नहीं कर पाए थे। देन डिपेंडेंसी, जो सुल्तान थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, वो किस पे डिपेंड थे? अपने नॉबल्स पे। और नॉबल्स क्या बन गए? सुल्तान, व्हेनेवर दे गॉट द अपॉर्चुनिटी। जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो अपने आप क्या बन जाते थे? सुल्तान बन जाते, राइट। देन वी हैव बाइगॉट्री, जो मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदूज, दे maltreated them and destroyed their temple. दे ऑल्सो इम्पोज रिलीजियस टैक्स, उन्होंने क्या करा? रिलीजियस टैक्स लगाना स्टार्ट कर दी। देन मंगोल इन्वेजन, भाई मंगोल क्या कर रहे थे? इंडिया में इन्वेट कर रहे थे रेगुलरली, और क्या कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत को वीक बना रहे थे। सो फॉर दैट तिमूर ने क्या करा? वो प्लंडर करता है लोगों को, दिल्ली को, वहाँ के टेम्पल्स को। देन लार्ज एम्पायर, द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कि कोई प्रॉपर और कोई फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। नाउ एल्स दे आर द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। अगर हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वर्ल्ड के उसके बात करें, सो वी हैव कुबाली खान, ही वॉज मंगोलियन एंड ही बिकम फर्स्ट नॉन चाइनीज एम्पर, जिसने किसको कॉन्वर्ट करा? पूरी चाइना को। एंड हिज डायनेस्टी इज कॉल्ड युआन डायनेस्टी। उसकी डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? युआन डायनेस्टी। इसका इम्पैक्ट पड़ा चाइना पे, नॉट ओनली थ्रू कॉन्क्वेस्ट बट ऑल्सो बाय रूलिंग सक्सेसफुली। सो व्हाट हैपन? चाइनीज वर फेमिलियर विद पेपर करेंसी, जो पेपर करेंसी थी वो उससे फेमिलियर थे। एंड जो कुबाली खान थे, वॉज द फर्स्ट एम्पर हु इंट्रोड्यूस एज अ predominant circulating medium in China. The Yuan bureaucrats made paper bills from the mulberry bark paper. फिर आपके मार्को पोलो आते हैं, who writes the travelers. All these pieces of paper, जितने भी ये pieces of paper हैं, they were issued with as much authority as if they were pure gold or silver. So every piece of variety of official, ठीक है, what they did, they whose duty is to have write their names and to put their seal, कि आपने नाम लिखो और सील लगा दो। ये उनकी क्या थी? ड्यूटी की। सो so this was all in this chapter. In this chapter I have told you about the Delhi Sultanate and different dynasty when they come, and different rulers who rule the different dynasty. And then I have told you about the causes of downfall, कि क्या क्या causes थे। Hope you understood. Hope you enjoy the chapter. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.